हमारे योगी जी ने बोला स्नान के समय कि भाई मेरे सनातन में वीआईपी कल्चर है ही नहीं, तो मैं वीआईपी कल्चर में क्यों स्नान करूं। लेकिन बाहर आने के लिए सबको 18 नंबर से पार करना पड़ रहा था। ये मतलब कि 1 नंबर से कोई चलेगा तो वो 6-7-8 किलोमीटर चलेगा, फिर उसको 18 नंबर पार करेगा, फिर उसके बाद 6-7-8 किलोमीटर इस साइड आएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। दोस्तों, आज जैसे कि सुबह सुबह एक सूचना आई थी कि महाकुंभ में एक हादसा हो गया और जिसके अंदर बहुत सारे हमारे भाई बहन माताएं, बड़ा हृदय विदारक यह हादसा था। और विजय भाई वहीं से आज ही आए हैं। विजय भाई, क्या स्थिति थी और क्या तैयारी थी वहां सरकार की? तैयारियां सरकार की बहुत दुरुस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब कि आप समझ नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो भाई साहब। लेकिन इस देश के अंदर, सनातन के अंदर एक कल्चर जो आज की डेट में ट्रेंड कर रहा है, जो कुंभ के अंदर ट्रेंड कर रहा है, उसके मैं खिलाफ हूं। और वो है वीवीआईपी, वीआईपी, वीवीआईपी। वो वीवीआईपी, वीआईपी जिनके पास 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो कोई वकील हैं, जो कोई जज हैं, उनके लिए वीआईपी नहीं, वीवीआईपी, वीवीआईपियां एंट्रियां और पीपा पुल से हैं। उनके लिए क्यों है? सनातन के अंदर तो वीआईपी की कोई है ही नहीं। जो हमारे योगी जी ने बोला स्नान के समय कि भाई मेरे सनातन में वीआईपी कल्चर है ही नहीं, तो मैं वीआईपी कल्चर में क्यों स्नान करूं। योगी जी ने भी नॉर्मल स्नान करा। मेरे देश के अंदर कोई सरपंच, कोई विधायक, वो कोई सी पार्टी का हो, सरपंच, विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री, कोई भी हो, कैबिनेट मंत्री हो, कोई मंत्रालय से हो, कोई भी हो, उनके लिए पीपा पुल पे स्पेशल गाड़ियां जा रही हैं। और जो बंदा 1 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक परेशान हो रहा है, जिस दिन मैं वहां पर था उस दिन वहां पर 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक बंद था, 10 नंबर का अंदर एंट्री थी। मतलब कि ये भी टाइमिंग बता रहा हूं मैं आपको, कम से कम 5 बजे के आसपास की, 5 से 6 बजे के आसपास की। 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक बंद है। और इस तरफ से मेले के अंदर एंट्री करने के लिए 9 नंबर चालू था। फिर 9 नंबर से लेकर के आपका 14 नंबर तक बंद था। 15 नंबर का मेले के अंदर एंट्री करने का चालू था। लेकिन बाहर आने के लिए सबको 18 नंबर से पार करना पड़ रहा था। ये मतलब कि 1 नंबर से कोई चलेगा तो वो 6-7-8 किलोमीटर चलेगा, फिर उसको 18 नंबर पार करेगा, फिर उसके बाद 6-7-8 किलोमीटर इस साइड आएगा। तो व्यवस्थाएं तो बड़ी तगड़ी बना रखी थी। लेकिन पता नहीं वीआईपी कल्चर के कारण कुएं से क्या, मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और दूसरी बात, अब मैं उन लोगों के चूक का जिम्मेदार आप वीआईपी कल्चर को ही मानते हैं? वीआईपी कल्चर को मानता हूं जी मैं, इस चूक का जिम्मेदार। मैंने एक वीडियो देखा विजय भाई, कि पुलिस सोते हुए लोगों को, जो घाट पे वहां सरयू और संगम घाट पे जो सो रहे थे, उनको माइक से उठाती है कि आप लोग उठे, नहाए और जाए। और वहां के लोगों का ये कहना था कि जब पुलिस ने हमको सोते से उठाया और पीछे से क्राउड आया, उसके बाद ये भगदड़ मची और जो बाकी के लोग सो रहे थे वो उस भगदड़ के शिकार हो गए। अमित भाई देखो, मैंने ना वीडियो देखी है, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। दूसरी बात, अगर इस तरीके की कोई घटना अगर किसी के बोलने से या किसी के करने से हो तो वो जांच का विषय है। नहीं, इसका वीडियो भी आ गया, पुलिस आ गया ना, तो वो जांच का विषय, जांच होगी कि पुलिस को क्यों उठाना पड़ा। जब जांच में जो भी गलतियां, जिनकी भी कमी होगी, पवन भैया, जो भी कमी होगी तो उन पे कार्रवाई भी बनती है, ठीक है। और कार्रवाई इन पे ही नहीं, इनके बड़े बड़े अधिकारियों पे बनती है, जो लीड कर रहे हैं ऊपर से आला कमान, ठीक है। क्योंकि जब मैं पीपा पुल 10 नंबर पे खड़ा था, 10 नहीं 13 नंबर या 13 नंबर पे खड़ा था, तो 13 नंबर पे मैंने सब इंस्पेक्टर साहब से पूछा, सब इंस्पेक्टर साहब जाने दो ना, यहाँ पर बुजुर्ग 60-65 साल के आत्मा दुख रही है, पैर दुख रही है, मतलब मरने जैसी हालत हो जा रही है। तो वो कहते हैं नहीं ऊपर से आदेश है। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो भी कुंभ की तरफ जा रहे हैं वो थोड़ी सी सूचनाएं जो भी ट्रेंडिंग में है, सूचनाओं को देख करके जाएं। क्योंकि जितने ही लोग अंदर हैं उतने ही लोग बाहर हैं, और उतने ही लोग रास्ते में, ट्रेन में, बसों में, गाड़ियों में, पैदल हैं, साइकिलों पे हैं, और उतने ही लोग घर में से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, और उतने ही लोग देश विदेश में जो सनातन का परचम लहरा रहा है, देश विदेश से लोग आने की, इतने ही लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ा वहां का क्राउड का जो अब जो अपडेट रहेगी वहां की सरकार के जरिए उनके पोर्टल पे, तो उसके हिसाब से आप पहुंचे वहां पर। ऐसा ना हो कि मैं ही अगर अपनी माताजी पिताजी को और अपने दादा परदादा दादी को किसी को भेज दूं और वो जाकर के किसी के संग हानि हो जाए, तो उसका जिम्मेदार मैं भी होऊंगा। मैं भी एक वॉलंटियर हूँ, मेरी भी एक भारत के अंदर जन्म लिया है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर कुंभ में जाता हूँ, वहाँ का प्रोटोकॉल अगर मुझे लेफ्ट और राइट दिखता है तो मैं समाज के लोगों को वहाँ पर समझाऊं
ये जिम्मेदारी मेरी भारतीय होने के हिसाब से बनती है भाई साहब। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय।